आईटीसी के निवेशकों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। करीब 3 साल बाद शेयर बाजार में आईटीसी का शेयर 300 रुपए के पार पहुंचा है। शेयर बाजार में इसने 302 का ऊपरी स्तर छुआ है। जुलाई में अब तक जो 21 दिन बीते हैं, इसमें करीब 10% का रिटर्न आईटीसी ने दिया है और 5 महीने में अपने निवेशकों को ये 45% का रिटर्न दे चुका है। दरअसल आईटीसी में निवेश करने वाले लोग ये जानते होंगे, समझते होंगे कि जब पूरा बाजार चल रहा था तब आईटीसी नहीं चल रहा था, लेकिन अब जब बाजार नहीं चल रहा है, बहुत सारे शेयरों में नेगेटिव रिटर्न है, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां औंधे मुंह गिरी हैं, तब केवल आईटीसी चल रहा है। सर से ही समझते हैं, सर जब कोई नहीं चला तब आईटीसी चला, ऐसा क्यों? आईटीसी को लेकर आज एक और अच्छी खबर थी। आईटीसी के एजीएम से जो नतीजा है, उसके अलावा जब हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक आमतौर पर बिकवाली कर रहे हैं, तो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फंड ने, एक बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने आईटीसी में अच्छी खासी स्टेक ली और काफ़ी शेयर्स खरीदे। 2-3 बड़ी चीज़ें आईटीसी के साथ हुई। आईटीसी बाजार का सबसे दिलचस्प, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला, सबसे ज़्यादा उत्सुकता जगाने वाला स्टॉक है। आईटीसी अपने आप में भारतीय शेयर बाजार की, भारतीय कंपनियों की एक अनोखी सी कहानी है। जैसा शुभम ने कहा कि आईटीसी जब बाजार चल रहा होता तब भी आईटीसी नहीं चलता है। आईटीसी के पैर में जो चक्की बंधी थी, इस कंपनी के पैर में जो चक्की बंधी थी, जो इसे बाजार में तेज दौड़ने वाला स्टॉक होने से रोकती थी, वो अब खुल गई है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। आईटीसी का के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा सिगरेट और बाकी बिजनेसेस से आता था। एनालिस्ट और विशेषज्ञ मानते थे कि आईटीसी का कोर धंधा सिगरेट बेचना है, लेकिन वो निवेश कर रही है फूड के बिजनेस में और ग्रॉसरीज के बिजनेस में और बहुत सारे और बिजनेसेस में निवेश कर रही है। आईटीसी के मैनेजमेंट का लगातार ये कहना था कि ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं। सिगरेट और टोबैको एक ऐसा बिजनेस है जो धीमे धीमे सिकुड़ता जाएगा। आईटीसी की वो रणनीति फाइनली सफल होकर सामने दिखाई देने लगी। ये जो हिस्सा था निवेश का, वहाँ से अब तेज ग्रोथ आना शुरू हो गई और उस ग्रोथ का नतीजा था शुभम कि आईटीसी इस पूरे दौर में कीमतें न बढ़ाने वाली कंपनी थी। बाकी एफएमसीजी कंपनियों ने कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण अपने यहाँ प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई, पर आईटीसी ने जनरली अपनी उत्पादों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी नहीं की। एक और अच्छी चीज़ आईटीसी के साथ ही हुई कि सिगरेट के ऊपर टैक्सेशन, जो भारत के टैक्स सिस्टम का सबसे पसंदीदा तरीका है टैक्स लगाने का, वहाँ भी टैक्स रेट पिछले 2 साल से लगभग स्थिर हैं। उसमें सिगरेट पर टैक्सेशन में कोई बड़ा बदलाव पिछले 2 साल में नहीं हुआ। एक बार वो जीएसटी में काउंसिल में जो फैसला हुआ था उसके बाद से। तो इन 2 बड़ी चीज़ों ने, 2 बड़े फैसलों ने आईटीसी के स्टॉक को मदद भी दी बाजार में। और आईटीसी के एजीएम के बाद लोगों को अब आईटीसी के जो वो बिजनेस है जहां आईटीसी अपना हाई ग्रोथ बिजनेस मानती है, जहां वो इन्वेस्ट कर रही है, उसमें निवेश करना शुरू किया और उसका लाभ कंपनी में उसके स्टॉक्स को मिला है। एक और चर्चा आईटीसी के बारे में है कि इसमें जो गवर्नमेंट की स्टेक है उसे भी जल्दी बेचे जाने की तैयारी चल रही है और ये चर्चा काफ़ी समय से बाजार में, आधिकारिक रूप से किसी ने नहीं कहा है, लेकिन अगर ये स्टेक सेल बाजार में आती है तो उसका भी फायदा आईटीसी के स्टॉक को मिलेगा। सर भविष्य की योजना क्या है? आपको लगता है कि होटल का डीमर्जर ही सबसे ज़्यादा इंतजार करने वाली चीज़ है? अन्य आईटीसी के होटल का डीमर्जर इंतजार करने वाली चीज़ है, क्योंकि उससे काफ़ी वैल्यू अनलॉक होगी। आईटीसी होटल्स को अलग से मार्केट में इन्वेस्टमेंट मिलेगा। पर आईटीसी ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किए हैं। आईटीसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की और वो कारोबार ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स के बिजनेस में बढ़ाया जा रहा है। जो हमारे पास आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से आईटीसी की एनुअल जनरल मीटिंग थी, उसमें संजीव पुरी ने, जो कंपनी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि आईटीसी ने करीब 60 देशों में अपने उत्पाद बेचने के लिए, खासतौर से खाद्य उत्पाद बेचने के लिए अनुबंध किए हैं और बाजारों में नए पार्टनर ढूंढे हैं। और ये आईटीसी का ग्लोबलाइजेशन है एक किस्म से। जो स्थिति हम नेस्ले या हिंदुस्तान लीवर के बारे में देखते थे, लगभग वैसी ही स्थिति आईटीसी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उन उत्पादों को लेकर जा रही है। तो होटल का डीमर्जर एक हिस्सा है और दूसरा आईटीसी अपना जो कोर नया बिजनेस तैयार कर रही है, जो कि एफएमसीजी और फूड प्रोडक्ट्स का और कॉस्मेटिक्स का है, वहाँ निवेश कर रही है। और इसलिए शायद आईटीसी के स्टॉक में हमें बाजार में इतनी तेजी भी दिखाई दे रही है और लंबे समय बाद ये बड़ा स्टॉक आगे बढ़ना और दौड़ना शुरू हुआ है। सर एक छोटा सा सवाल और, अगला आईटीसी के एलआईसी तो नहीं हो रहा है? एलआईसी के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से एक रिपोर्ट की थी शुभम, और एलआईसी को लेकर अभी बहुत सारे सवाल अंदर मौजूद हैं कि एलआईसी बाजार में किस तरह से खड़ी होगी, बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उसके बीच एलआईसी के प्रोडक्ट कितने आगे जा पाएंगे। अगर एलआईसी की बैलेंस शीट और उसकी ताकत देखी जाए तो बहुत मजबूत स्टॉक है, लेकिन शेयर बाजार को अभी बहुत पसंद नहीं आ रहा। वही बड़ी बात यही है कि
बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर तो आईटीसी भी था, लेकिन पसंद नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था, अब आ रहा है तो आ रहा है। ऐसी एलआईसी के दिन अब कब बहुरेंगे, ये इंतजार करने वाली बात है।